तुम कहाँ बैठ गई? हेलो करो, ये स्टार्ट हो गया। आज अर्शिन कहाँ जा रही है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए वाटर पार्क, और यहाँ से हम लोग की ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है। हमारे घर का रोड है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। गाइस, आज हम लोग लखनऊ से कानपुर में जो विठूर में वाटर पार्क है ब्लू वर्ल्ड, आज हम लोग ब्लू वर्ल्ड घूमने जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे भाई की फैमिली है, ये मेरे भाई हैं और भाई की पूरी फैमिली है। भाई का खाली बेटा नहीं जा रहा है, बाकी तीनों बेटियां जा रही हैं और भाभी जा रही हैं, भाई हैं और एक दो लोग रिश्तेदार हम लोग के साथ में और हैंगे। तो हम लोग अपने घर से यहाँ पे आ गए हैंगे। ये जो हैगा ट्रांसपोर्ट नगर है, यहीं से टिकट मिलेंगे बस से। इससे पहले भी हम लोग गए हैं तो, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से गए हैं। पहली दफ़ा यहाँ की बस से जा रहे हैं तो टिकट यहीं पे मिलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर में ये ऑफिस है। तो यहाँ पे अभी हमारी भतीजी टिकट ले रही हैगी और हम लोग यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए हम लोग बस में बैठ गए हैं। हम लोग को बहुत टाइम लगा था, बस वाले से बहुत कहा है तब उसने बस चलाई है। हम लोग से पहले 2 बसें निकल चुकी थी। अब हम लोग यहाँ से निकले हैंगे 10 बजे के बाद ही हम लोग यहाँ से निकले हैं। हम लोग तो वैसे यहाँ 9 बजे आ गए थे, लेकिन टिकट लेने में और सब कुछ करने में और जो दूसरी बसें थी वो फुल हो चुकी थी, उसमें हम लोग को, क्योंकि टिकट भी हम लोग का नहीं हो पाया था, तो अगर बैठते भी तो बिना टिकट कैसे, हम लोग की सीट नहीं हो पाई थी उसमें कंफर्म। तो यहाँ जब तक टिकट लिया सब किया तो यही बस थी, तो इसमें हम लोग बैठे। जब हम लोग बैठ गया तो ड्राइवर नहीं आ रहा था, कुछ उसमें पैसेंजर कम थे, उनका इंतज़ार था। तो खैर जब बहुत कहा तो फिर उसने चलाई कि रास्ते में ही टाइम लगेगा। और देखिए हम लोग को यहाँ आते आते 12:30 बज गया, तो सबका मूड वो हो रहा हैगा कि इतनी देर रास्ते में ही लग गई। और देखिए यहाँ पे हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। बाहर हम लोग मोबाइल के कवर लेने लगे, पानी में जाना है इसलिए। और जिसके पास चश्मा नहीं था उन लोग ने अपने अपने लिए धूप के चश्मे लिए। अर्शीन का भी हम लाना भूल गए थे, इनके अब्बा कह रहे थे लेती जाओ, लेकिन हम नहीं ला पाए थे। तो यहाँ से अर्शीन के लिए भी चश्मा लिया। अर्शीन आवश्यकता नहीं है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि वेलकम ड्रिंक लेने के लिए अपना बिल एंट्री गेट पर दिखाएं। एक व्यक्ति बिल दिखा करके सभी वेलकम ड्रिंक ले सकता है। इनको लाइन में रुकने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ से हम लोग एंट्री के लिए लाइन में लगे हुए हैं और एंट्री के साथ ही साथ वेलकम ड्रिंक भी सबको मिल रही है। तो हम लोग को बोल रही हैं कि यहाँ पे से नहीं मिलेगी, उधर सरदार जी हैं, आप अपनी पर्ची लेके उधर जाइए, वो सरदार जी आपको देंगे वेलकम ड्रिंक। तो हम लोग कह रही हैं यहीं पे से दे दिए, कह रही हैं नहीं आप उधर जाइए। तो फिर हम उस साइड जा रहे हैं कि वेलकम ड्रिंक लेने के लिए। हम लोग जय लोग हैं, सबकी वेलकम ड्रिंक की उन्हीं ने पर्ची दी है, पर्ची से ही मिलेगी। तो पर्ची मेरे ही पास थी तो हम आगे जाने लगे कि वेलकम ड्रिंक ले लें। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो सरदार जी खड़े हैं इनको बताया है, तो फिर मेरी भाभी कहने लगी कि लाओ तुम रहने दो, हम ले लें। हमने कहा आप जाके वेलकम ड्रिंक ले लिए सबके लिए। और गाइस धूप बहुत तेज़ थी, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे सब बच्चे लोग सब के शूट करने लगे अपने फ़ोटो। तो हम मना करने लगे कि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, अंदर और भी बहुत अच्छा है, चलो, क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं तो हमें मालूम था कि अंदर अच्छा है। अब की से हम तीसरी बार आए हैं और अर्शीन भी दूसरी दफ़ा आई हैं, और ये हमारी भाई की फैमिली, ये लोग अब की से पहली दफ़ा आई हैं। तो हमने कहा अंदर चलो, अंदर भी बहुत अच्छा है। धूप में यहाँ पर का जो है, शाम को जब वापसी होंगे यहाँ पर की फ़ोटो तब ले लेना, तो पहले अंदर चलो। ये देखिए हम लोग फिर अंदर की साइड जाने लगे।
अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर का देखिए, यहाँ पर का भी बहुत अच्छे सब हैगा, बहुत अच्छा बना हुआ है वैसे ब्लू वर्ल्ड। जो जाता है वो ही तारीफ़ करता है, बहुत अच्छा लगता है। ड्राई लैंड भी बहुत सा है, वाटर तो है ही है, वाटर में सबको मज़ा आता है। वाटर पार्क है और बहुत तरह के झूले हैं, बहुत तरह की राइडें हैं। 7 डे शो है, सुहाना सफ़र है। मतलब एक दिन भी पूरा कम ही पड़ जाता है, इसीलिए इन लोग को ये हो रहा है कि बस से आने में इतना टाइम लग गया। अगर अपने उससे आते तो घर से जल्दी निकलते और जल्दी आ जाते। अब कह रही हैं अब की जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो बस का नहीं देखेंगे। बस में ये होता है कि जब पूरी बस भर जाए, सब हो जाए, तभी बस वाला चलाता है। अब की तो भर भी गई थी तब भी नहीं चला रहे थे, किसी एक इंसान का इंतज़ार हो रहा था, जब वो आए तभी बस चलिएगी। अब इन लोग को यही पछतावा हो रहा है कि अपनी उससे आते तो हम लोग और जल्दी आ जाते हैं। यहाँ 10 बजे खुलता है। अगर हम लोग सुबह चलते 8 बजे भी चलते तो 10 बजे तक आ जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ हम लोग ने अंदर एंट्री कर ली है। अरे वाह मालिक बहुत साफ पाएगा अल्लाह। 100 साल की लड़कियों हैं। गाइस हम लोग अभी बाद में देंगे, अभी टूटे नहीं हैं। अंदर आ गए हैंगे और यहाँ पे ये लोग पहले चली 7 डे शो देखने के, पहले जो है 7 डे शो देख लेंगे फिर वाटर में जाएंगे। लेकिन वो अभी खुला नहीं था, वो देर में खुलता है, बताया उन लोगों ने कि 2 बजे के बाद खुलेगा 7 डे शो। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैंगे। यहाँ से अपना लॉकर लेना होगा और कॉस्ट्यूम लेनी होगी। कॉस्ट्यूम की कोई वो नहीं है, आप अपने घर से भी ला के पहन सकते हैं, लेकिन वो लैक्रा का चिकना कपड़ा होना चाहिए। पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों चिकना, लेकिन जब हमने स्लाइड की सब कुछ किया तो समझ में आया चिकना कपड़ा इसलिए कि वो स्लाइड में चिपके ना, जब स्लाइड करे कोई भी तो मतलब वो फिसल जाए, इसलिए। तो मेरे पास वैसे चिकने वाले कपड़े नहीं थे घर पे लैक्रा के, तो वो बहुत गर्माते हैं घर में, उसको कहाँ यूज़ करें। तो जिन लोग के पास थे, ये लोग जिम में जाती हैं तो उन लोग के पास ट्रैक सूट थे वैसे, तो ये लोग अपना लिए आई हैं जिसके पास था, और मेरे पास नहीं थे। जिस किसी के पास नहीं थे हम लोग यहाँ से लेंगे, जो मिलते हैं यहाँ पे किराए पे। और लॉकर लेना है। हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। अंदर ये फेरी लैंड है, इसमें ही कॉस्ट्यूम मिलेगी और यहीं से लॉकर मिलेगा। कपड़े चेंज करके हम लोग कपड़े और चप्पल और जो भी सब सामान है, पर्स सब उसमें लॉकर में रख देंगे। और मोबाइल का तो कवर ले लिया है, तो अब मोबाइल को तो कवर में रख लेंगे। पहले जब आए थे जब मोबाइल का वो नहीं था मिलता था, तो मोबाइल भी रख के जाना पड़ता था कि पानी में ख़राब हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि मोबाइल के कवर भी मिल रहे हैं, तो मोबाइल साथ में लेके जाएंगे। और ये देखिए यहाँ हम लोग ने अंदर एंट्री कर ली फेरी लैंड में। यहाँ से सब ने कॉस्ट्यूम ली, कॉस्ट्यूम ले के जिसके पास नहीं थी वो उसने जो है यहाँ से ली, वो इन लोग के पास थी तो इन लोग ने अपनी कॉस्ट्यूम पहन के अब हम लोग यहाँ पे आ गए वाटर में। और हर्षिन यहाँ पे स्लाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे एकदम इसमें पानी बहुत कम है, तो मना कर रहे हैं कि इसमें ना करो बेटा, लेकिन ये इसी में लगी हुई है क्योंकि ये छोटी है। स्लाइड अब करते करते जब इनकी हिम्मत बढ़ेगी तब जो है ये और उसमें भी करेंगी, अभी यहीं पे कर रही हैं। और सब अपने अलग अलग जिसको जिधर समझ में आ रहा कर रहा है। हर्षिन की वजह से हर्षिन के साथ में ही लगे हुए हैंगे और सब लोग हैं आसपास में यहीं पे ही हैं, लेकिन कोई सी राइड से फिसल रहा है, कोई ऊपर वाली, कोई नीचे वाली, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। हर्षिन को हम ज़्यादा अपनी ऊंची उस पर नहीं ले गए हैं अभी, लेकिन ये माशाल्लाह डरती नहीं है, चाहें तो जा सकती हैं। अब धीरे धीरे इनका डर निकल रहा है, आगे बढ़ रही हैंगी पानी में। और ये देखिए गाइस, पानी में यूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ये होता है कि इतने लोग हैं, गंदगी ना हो, बस ये सब का भी ख्याल लगता है कि मुंह में पानी ना टच हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मुंह में भी टच होता ही है पानी। और ये देखिए पानी में सब बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा हैगा। और ये देखिए यहाँ पे वेव्स आती हैं, ये दूसरे पूल में आ गए हैं अब।
अर्शिन ने माशाल्लाह बहुत ऊंची ऊंची राइड से भी फिर अकेले भी स्लाइड करके आई, और हमने भी की स्लाइड। हमने अब ज़्यादा ऊंची नहीं की क्योंकि मेरी अब तबीयत नहीं ठीक रहती है, उसका भी हमने ध्यान रखा अपना। और इधर वेव्स आती हैं, वेव्स स्टार्ट होने जा रही हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसमें यहाँ पे अच्छा है कि लेडीज़ के लिए अलग किया हुआ है, जेंट्स के लिए अलग। बीच में एक नेट लगी हुई है, आधी साइड में जेंट्स आधे साइड में लेडीज़। ये अच्छी बात थी, ये हमको सही लगा कि जेंट्स एक तरफ हैं और लेडीज़ एक तरफ। तो जब वेव्स स्टार्ट हुई तो उसमें भी सबको बहुत मज़ा आया। तो वेव्स की जो जब स्टार्ट हो गई तो उसका फिर हम नहीं बना पाए, अभी जब हल्की हल्की थी जब तक का तो हमने बनाया। जब तेज़ लहरें उठी तो फिर मोबाइल हम सही से नहीं वो कर पाए, इसलिए वो हमने नहीं शूट कर पाएंगे। और ये देखिए फिर से वही अर्शिन उसी पूल में आ गई जिसमें पहले नहा रही थी, पहले कर रही थी। वहाँ वेव्स बस 10 मिनट के लिए चलाई जाती हैं हर 2 घंटे पे, दिन में 2 बार चलाई जाएं या 3 बार, ऐसा ही होगा। अर्शिन को इसी में मज़ा आ रहा है। और दूसरे पूल में गए, उधर की तरफ का पानी बहुत गर्म था, यहाँ का पानी भी सही था ठंडा। और यूँ तो धूप नहीं पता चल रही थी, लेकिन धूप अच्छी खासी तेज़ है। हम लोग को यूँ धूप नहीं पता चल रही है क्योंकि पानी में है, पानी में इतना ज़्यादा गर्मी का नहीं एहसास हुआ, लेकिन जब पानी से निकलते हैं तो गर्मी पता चलती है ये। और ये देखिए गाइस, और बहुत सारा है यहाँ ड्राई एंड इन लोग से कह रहे हैं चलो निकलो और दूसरे साइड भी चलें, दूसरी राइडें भी हैं वो भी देखें, सुहाना सफ़र है वो सब चल के देखें। लेकिन ये लोग पानी में, इन लोग को इतना मज़ा आता रहा, कोई पानी से निकल ही नहीं रहा है। फिर हम भी खामोश हो गए कि जब दिल चाहे जब निकलना, जैसे समझ में आए वैसा करो। शाम हो जाएगी फिर वापसी का होने लगेगा। अपनी कन्वेंस से तो आए नहीं, बस से आए, जो टाइमिंग दी है उसने बस उसी के हिसाब से वापस भी होना है। 7 बजे की टाइमिंग दी है कि 7 बजे यहाँ से निकलना है। और यहाँ का आखिरी शो 8 बजे ख़त्म होता है, आखिरी शो होता है जो वो 8 बजे होता है। ये सब बंद हो जाता है, आखिर में वो शो होता है वही पानी पे। और अब हम लोग को तो 7 ही बजे निकलना है क्योंकि हम लोग का तो रास्ते ही में ही 2-2.5 घंटे लग जाना है। और कै बजे पहुँचेंगे अभी कुछ पता नहीं हैगा। यहाँ से तो 7 बजे निकलने की इसने बस वाले ने टाइमिंग दे दी है हम लोग को। और सब खूब इंजॉय कर रहे हैंगे पानी में क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए ये अर्शिन अब दूसरी तरफ जाने लगी। हमने ही कहा कि अब निकलो, चलो एक ही तरफ करती रहोगी, चलो दूसरी तरफ भी चलो। अच्छा ड्राई में नहीं जा रही हो तो वाटर वाले में ही दूसरी तरफ चलो, एक ही जगह पे कि जाएँ। तो ये दूसरा पूल है, अब उसमें आए हैं हम लोग। और सब कहाँ हैं, कौन कहाँ है, किसी का कुछ पता नहीं हैगा। मेरा मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया था, फ़ोन मिला रहे हैं तो किसी को फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो इन लोग का पता नहीं कि सब किधर रहेंगी, भाई लोग किधर हैं, सब किधर हैं। भाई एक आध बार मिले अभी, लेकिन और सब बच्चे और भाभी सब किधर हैं किसी का पता नहीं, सब अलग अलग अपने लगे हुए हैंगे। और ये लंच का भी टाइम होने वाला था तो हम कह रहे थे कि चलो अर्शिन लंच करने चलें, तो ये लंच के लिए भी नहीं तैयार। बहुत समझाया, बहुत किया, तब इनको लेके आए। और धूप गाइस इतनी तेज़ थी कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये देखिए मशीन पे गुस्सा आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तुम नहीं आओ, हम जा रहे हैंगे। और ये जो बिल्डिंग है इसी में पूरा अंदर खाना चलता हैगा। और मेरे पास कार्ड, उसके अंदर उसकी भी कॉपिन होती है, पर्ची होती है उसमें हॉल में एंट्री करने के लिए, और वो भी मेरे पास नहीं है, वो भाई की बेटी सनाया के पास थी। अब हम उसको फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी मेरा गड़बड़ चल रहा है, मिल ही नहीं रहा है फ़ोन। और धूप इतनी तेज़ है कि हम अर्शिन के पैर जल रहे थे, अर्शिन को गोद में लेके हम खुद दौड़ के भागे हैं कि पैर जले जा रहे हैं ज़मीन में, क्योंकि चप्पल और सब कुछ तो शूज़ वूज़ तो वहाँ लॉकर में सब रखा हुआ है सब। फिर यहाँ पे कह सुन के खैर वो अंदर इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, हमने कहा नहीं जाने तो दी है, हमारे घर के साथ के जो लोग हैं सब अंदर ही हैं। हमने तो ऐसे ही कहा था, लेकिन खैर सब अंदर मिल गए हमको। पहले भाई मिले और भाई की फैमिली सब पूरी सब अंदर ही मिल गई। फिर यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया। खाना गाइस यहाँ का वेज था लेकिन बहुत अच्छा था। दाल थी, छोले थे और आलू की सब्ज़ी थी, वेज बिरयानी थी, ग्रीन रायता था और मीठे में हलवा भी था। और कोई वो नहीं था कि आप जितना खाइए, जितना खा पाइए उतना खाइए, एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए।
कोई वो नहीं था कि जितना खा पाइए। बस ये बोले जा रहे थे कि जो हैगा खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाना या रोटियां कूड़े में नहीं जानी चाहिए। तो सही भी बात है, जितना इंसान को पेट में आए उतना खाओ और बर्बाद ना करो। वहाँ पे लिख के भी उन्होंने लगाया हुआ था कि खाना खाइए जितना भी, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन खाना बर्बाद ना कीजिए। और अब ये देखिए हम लोग का टाइम हो गया वापसी का, तो बस हम लोग अब वापस हो रहे हैंगे। कोई और किसी झूले पे कोई नहीं जा पाया, टाइम ही नहीं बचा, पानी से ही लोग नहीं निकली, बस निकले 7 डे शो देखा। तो शो में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और मेरे मोबाइल में बस चार्जिंग जा ही रही है, तो वहाँ कहाँ अभी हम नहीं शूट कर पाए। थोड़ा सी चार्जिंग बची हुई है, कब किस टाइम स्विच ऑफ हो जाए। 5-6% चार्जिंग बची हुई थी, तो हमने ये रोका हुआ था कि जो अभी हम वापसी जा रहे हैं, वापसी का थोड़ा सा बना लेंगे। और ये देखिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैंगे। ये 7 बज रहा है, 7 बजे का टाइम है। 7 बज कुछ 1 आध मिनट बाकी होंगे 7 बजने में। ये है कि 7 बजे बस पहुँचे, बाहर बस लगी हुई होगी। और ये यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे भी ये सब बने हुए हैं ये लोग, और सबको ये हो रहा है कि नहीं अभी तो हम लोग पानी में थे और उधर कहीं जा ही नहीं पाए, कुछ देख ही नहीं पाए। सब इतनी अच्छी राइडें थी, इतने अच्छे झूले थे, कहीं पे नहीं जा पाए, पानी से कोई निकला ही नहीं। हमने कहा इससे अच्छा तो तुम लोग यहाँ आती ना, खाली वाटर पार्क चली जाती, जब इतनी अच्छी जगह ही पूरा सब कोई घूमा भी नहीं। खैर जो भी, इसी में ही सबको मज़ा आ गया। और हम भी देखिए पानी से निकले हैं तो बाल कैसे उजड़े खुजड़े हो रहे हैं। नहाए हैंगे, शावर भी लिया है, लेकिन फिर हमने बाल नहीं खोले, ऐसे ही शैम्पू लगा के बस नहा लिए थे वहाँ से निकल के। और हमने कहा घर जाके अब सही से नहाएंगे। और ये लोग तो इतनी देर में निकली, कोई नहाई भी नहीं, सबने यूं ही कपड़े चेंज कर लिए। हमने अशीन को भी साबुन लगा के नहलाया, शैम्पू लगाया, और अपने भी हम भी नहाए, और घर जाके फिर से एक बार सही से नहाना होगा। और ये देखिए गाइस अब हम लोग वापस हो रहे हैंगे। ये देखिए यहाँ का सब, ये सब बाहर से अंदर तक के सब बहुत अच्छा बना हुआ है सब। और दूसरी वाटर पार्क भी गए हैंगे, लेकिन जितनी अच्छी ये ब्लू वर्ल्ड बनाई है तभी यहाँ इतनी पब्लिक आती है। इतनी दूर है, इतनी अंदर आके, मेन कानपुर में भी नहीं है ये, मतलब विठूर कहलाता है, कानपुर ही है विठूर, यहाँ पे ये है वाटर पार्क। और हम लोग का तो समझिए रास्ता ही 2-2.5 घंटे का रास्ता लग गया हम लोग जहाँ आएंगे। और मेन हाईवे बन रहा है, उधर से आई नहीं है बस, पीछे से मुहान से लेके आया है बस वाला। और ये सिंगल रोड था इसलिए और टाइम लगा, डबल रोड होता है तो उस पर एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तरफ से जा रही हैं, तो फिर भी जल्दी हो जाता है। एक ही रोड पे गाड़ी चलने में फिर भी थोड़ा स्लो चलती है तो टाइम लगता है। खैर जैसा भी था सबने एंजॉय कर लिया, और बस ये वापसी हो रही हैगी। खाना भी खैर वेज खाना था, लेकिन बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा था। मीठे में रवे का हलवा था, हलवा भी बहुत मज़े का था। और खाना खा के मना कर रहे थे पानी में ना जाओ, ये लोग फिर सब पानी में ही चली गई। हमने पहले भी कहा था खाना खा के फिर ड्राई वाले झूले झूल लेना, लेकिन कोई वो नहीं गया, उधर नहीं गया। सबसे पानी से निकलने का किसी का दिल ही नहीं चाह रहा था। ये देखिए गाइस अब यहाँ से ये बस ये यहाँ बाहर का ये आ गया है। ये हम लोग के हाथ में वो बांधे गए थे टिकट जो होते हैं यहाँ, ये हाथ पे ही लगा दिए जाते हैं। सबके हाथों में बंधे हुए हैं चिटे, अशीन के हाथ में और हमारे हाथ में, और जितने सब हैं सब कैंडिडेट सबके हाथ में यहाँ से वो जो टिकट होते हैं वो चिपका दिए जाते हैं। और बहुत मज़बूती से चिपके होते हैं कि पानी में भी जाके निकलते नहीं हैंगे, जब नोच के निकालो तभी निकलते हैंगे। और ये देखिए बस हम लोग बाहर की साइड आ रहे हैं, और बाहर आते ही यहाँ पे बस लगी हुई थी। अब हम लोग बस में बैठ गए हैं, और मेरी चार्जिंग बस 1-2% बची थी। बस यहाँ पे आते ही ज़रा सी देर बाद स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। और मेरा यहाँ तक के बन गया, उसके आगे का नहीं बन पाया था घर तक जाने का, कि वहाँ पे बस से उतरे, फिर वहाँ से भी हम लोग ने ऑटो किया, घर गए। खैर यहाँ तक का हो गया, इतनी चार्जिंग चल गई, बस यही बहुत है। अब ये देखिए गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं। आपको मेरा ये कैसा लगा हमें बता।